देश में जितना 10 साल के अंदर नफरत और घृणा का माहौल पैदा हुआ इतना कभी किसी सरकार में या किसी भी दौर में नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का काम कर रही है। 24 में बदलनी तो चाहिए पर सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो 3 तलाक कोई मुद्दा नहीं है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुसलमान उसी के आधार पर तलाक देता और उसी के आधार पर वो अपना निकाह करता। वजह यह है कि मेन काम 5 किलो राशन पे ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक रोजगार भी होता है, इसके पीछे बहुत कारण होते हैं। जब तक मोदी जी रहेंगे जब तो होते ही रहेंगे। नहीं, 2024 में सरकार बनने की तो बात ऐसी है, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो और सबका पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। सभी पार्टियों की तरफ से 2024 को लेकर पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो गई हैं और हर कोई अपना अपना दांव चल रहा है। लेकिन ऐसे में जनता जो फैसला करने वाली है, जनता से जानेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शकील अहमद। क्या लग रहा है, मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है? मोदी कर रही है बढ़िया हमारे लिए तो। बढ़िया काम कर रही है? हाँ, मोदी कर रही है बढ़िया। आपको भी लगता है मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है? नहीं, देश में जितना 10 साल के अंदर नफरत और घृणा का माहौल पैदा हुआ इतना कभी किसी सरकार में या किसी भी दौर में नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का काम कर रही है। सबका साथ नहीं, कैसी नफरत? एक धर्म के प्रति जिस तरह से इस 10 साल में नफरत का माहौल पैदा हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, लोगों का कारोबार को खत्म किया। राजस्थान में एक विधायक, नवनिर्वाचित विधायक ने जिस तरह से मुसलमानों को नाम लेकर उनकी दुकानों को बंद कराने का और मारने पीटने का, दुकान को तोड़ने का जो कार्य किया, वो तो मैं उसी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कन्हैया कुमार को किस तरह से गला रेत कर मारा गया था, ये भी आपको याद होगा। मैंने किसी सरकार के लिए तारीफ का पुल तो मुझे बांधना नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो जो मोहब्बत की दुकान जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके लिए काम करेगी। तो हमने क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। क्या लग रहा है, मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है? 2024 में सरकार बदलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, करती रहेगी। लेकिन क्या मोदी सरकार आप लोगों के खिलाफ काम नहीं कर रही है? क्योंकि जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि नफरत का दौर चल रहा है। ये तो दुनिया में चलता ही रहेगा। क्या कांग्रेस के टाइम पर भी ऐसा माहौल था या फिर अब माहौल बिगड़ा है? अब माहौल बढ़िया है। अब माहौल बढ़िया है। जनता, जनता क्या कहेंगे? जनता जी, मैडम आप नाम लेके क्यों पूछती हो कोई भी सवाल? नहीं, ठीक है, अगर मैं किसी का नाम अगर आप कहेंगे तो मैं पूछूंगी नहीं। आप मतलब हम मुस्लिम हैं तो फिर हम मोदी के खिलाफ बोले? बिल्कुल भी ये नहीं। चाहते हो आप? बिल्कुल भी नहीं, मेरा मोटिव ही नाम नहीं। लेके क्यों पूछती हो? चलिए ठीक है, अब मैं नाम, क्योंकि नाम पूछना मुझे भी जरूरी लगता है, अगर आप अपना नाम बता दे तो। अगर कोई हिंदू मेरे से अगर ये आके पूछेगा कि हिंदू नाम से कोई भी हो, तब भी मैं वही सवाल करूंगी जो मुझे आप लोगों से करना है। नाम लेके मत पूछो, मेरा नाम है जनता जनार्दन। बिल्कुल, जनता जनार्दन जी, आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मध्य प्रदेश में देख लो आप क्या हुआ, क्या हुआ? कितनी बेईमानी हुई है। कैसी बेईमानी हुई है, ईवीएम में सेटिंग करके चुनाव जीते हैं ये लोग। लेकिन जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं हुआ। वो प्रदेश नहीं चाहिए ना, उस प्रदेश में है क्या? जो अच्छे प्रदेश हैं जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, इस तरह के प्रदेश चाहिए ना इन्हें। तो उन प्रदेशों में क्या करेंगे? क्या लग रहा है 2024 में सरकार बदलनी चाहिए क्या? मणिपुर में कुछ नहीं चाहिए इन्हें, मणिपुर में कुछ नहीं कर रहे। क्या हाल हो रहा है मणिपुर में, देख लो। अरे इन्हें सत्ता ने, लोगों ने सरकार सौंपी है, सही से लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, सही से सरकार चलाएं। क्या लग रहा है अभी सही से सरकार नहीं चल रही सही? क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए, किन चीजों में सुधार होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और जनता के जो छोटे मोटे काम है, ये जो नफरत चल रही है, कोई भी कहीं भी खड़ा होकर सोशल मीडिया पर बयान दे देता, फिर उसके पक्ष में मुसलमान बयान देते हैं, फिर वो उसके विपक्ष में हिंदू बयान देते हैं। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सब धर्मों का, आपको नहीं लगता कि सब धर्मों का सम्मान फिलहाल में हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्या लगता है, सरकार बदलने की जरूरत पड़ेगी क्या 2024? 24 में बदलनी तो चाहिए पर सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अभी हो नहीं सबका अभी कम हो रहा है, इतना नहीं हो पा रहा जैसा मुस्लिम। अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो बीजेपी सरकार लगातार यही बयान दे रही है कि सबका साथ सबका विकास। जो 3 तलाक बंद हुआ उसको लेकर भी कह रही है, अब यूसीसी कानून लागू करने के लिए भी बोल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये कानून तो ये सब बेकार की बात है, पब्लिक को बहकावे में। ये चुनाव जीतने का मकसद है इनका सारा। तो ये जो है विकास तो होना चाहिए, पर ये ज़्यादा मुस्लिम बस्तियों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर गंदगी रहती है, शिक्षा के बारे में नहीं सोचते, स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते। तो ये आयुष्मान कार्ड बने, ये बहुत कम बने, आधों के बने कितने।
ये जो बस एक काम तो बढ़िया कर रही है कि गरीबों के लिए अनाज फ्री दे रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा काम अगर बीजेपी ने किया तो मुस्लिमों के लिए किया है और मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है कि 3 तलाक को बंद किया है। तो 3 तलाक कोई मुद्दा नहीं है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुसलमान उसी के आधार पर तलाक देता और उसी के आधार पर वो अपना निकाह करता। क्या 3 तलाक दे देना, 4 तलाक 4 शादियां करना सही बात है आप लोगों के साथ? तलाक दे देना ये गलत है। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने ये बढ़िया किया है? क्या बढ़िया किया है? क्या कितने केस दर्ज हुए 3 तलाक के? एक तो परसेंटेज बहुत कम है मुसलमानों में। तो आप लोग ये चाहते हैं कि यूसीसी अब देश में लागू होना चाहिए या नहीं? यूसीसी क्या है जी? ये यूसीसी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहले ड्राफ्ट तैयार करें। ये क्या ड्राफ्ट है, उसके अंदर क्या क्या सुविधा है? उसमें अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, अलग धर्म के लिए अलग कानून नहीं होंगे, एक ही कानून होगा देश में। तो एक ही कानून है देश में, तो दूसरा कौन सा कानून है? जिस तरीके से आप लोगों के पास शरीयत का कानून है कि आप किसी को तलाक दे सकते हैं, 3 शादियां 4 शादियां कर सकते हैं, वो फिर नहीं कर पाएंगे। इस तरह के धार्मिक आयोजन इन लोगों के होते हैं, इनके भी कुछ कानून हैं, इनकी भी पूजा की एक अलग तरीका है। इस तरह की पूजा का और कुछ कानूनों का अलग तरीका है मुसलमानों का। ये तो इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसका एक ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, सरकार ड्राफ्ट पेश करे जनता के सामने कि भाई हम ये इसमें लागू कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? उसमें कुछ गलत होगा तो दिक्कत करेंगे। आप तो बता दीजिए। सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया काम कर रही क्या बढ़िया कर रही है? है, सारे काम बढ़िया कर रही है। रोजगार है देश में? गरीबों को क्या सताया गरीबों को? उन्होंने रोजगार बढ़िया है? राशन दे रही है। क्या कह रहे हैं? मैं राशन भी बढ़िया दे रही है गरीबों को। सिर्फ राशन 5 किलो राशन देने से काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, गरीबों को चल रहा। मालदारों को गले में राज कर रहा है गवर्नमेंट। वो क्या कर रही है गवर्नमेंट? इनका कहना ये है गरीबों को राशन दो, मालदारों पर राज करो। 40-20% मालदार है, 80% गरीब है, गरीबों को राशन दे रही है। राशन की जगह रोजगार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रोजगार कहाँ है? रोजगार तो बढ़िया है सबका। अब सब तो बेलदार जो करा में। क्या कहेंगे 2024 में सरकार बदलने की जरूरत है या नहीं? है। अगर सरकार बदलने की जरूरत है तो वजह क्या है? वजह यह है कि मेन काम 5 किलो राशन पे ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक रोजगार भी होता है, इसके पीछे बहुत कारण होते हैं और खाली राशन पे नहीं होता। सबसे पहले शिक्षा, दूसरा अस्पताल, तीसरा अगर उन रोजगार होगा तो नाश्ते वो खुद खरीद लेंगे। जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, तो हमारे बच्चे अनपढ़ बनेंगे और सीमित हुए सिर्फ इस पर रह जाएंगे कि रोज इस पे ही अनाज पे, और इससे हमारी पूर्ति नहीं पड़ेगी। तो क्या लगता है राशन की जगह रोजगार देना चाहिए सरकार को? सरकार का कोई भी सरकार हो उसका बनता है, मेन काम रोजगार है, दूसरा काम शिक्षा है। क्या लगता है कौन सी सरकार रोजगार दे सकती है? सरकार तो कोई भी आओ, उम्मीद सरकारों से होती है, उम्मीद सरकार से होती है रोजगार। क्या लगता है अगर सरकार बदलती है तो वजह क्या होगी जनता की? सरकार तो मजबूत है, बदलने में बहुत टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। हाँ, मोदी के नाम पे वोट मिल रही है ना, चाहे कोई भी कैसे भी कैंडिडेट हो, पर सब लोग कहते हैं मोदी को दे रहे हैं वोट। ऐसे मोदी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पब्लिक उनको वोट कर रही है? मोदी मैजिक चल रहा है कुछ ऐसे ही मोदी जी का। मोदी मैजिक चल रहा है। कौन सा ऐसा मैजिक है जो मोदी मैजिक में बदल रहा है, तब्दील हो रहा है? ईवीएम। ईवीएम में जादू हो रहा है। हाँ, ईवीएम में जादू हो रहा है। तो क्या लगता है 2024 में भी ईवीएम में जादू ही होगा? जादू ही होएगा जी, जब तक मोदी जी रहेंगे जादू होता ही रहेगा। जादू होता ही रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? बस ईवीएम में करते हैं अपना मामला कुछ ही। तो क्या लगता है ये ईवीएम वाला मामला कब खत्म होगा? यूँ खत्म ना होने का, मोदी जी रहेंगे। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? कांग्रेस। कांग्रेस की। लगता है 2024 में जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस हारी है, आपको लगता है? हाँ लगता है। 4 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। कोई दिक्कत ना हुई है तो 2024 में सेंटर में तो कांग्रेस से आएगी ना। सेंट्रल में, केंद्र में आएगी? केंद्र में आएगी। क्या लगता है 2024 में सरकार बदलेगी या एक बार फिर से मोदी सरकार? 2024 में चुनाव होगा जब तो पता लगेगा। आप जब आपने कुछ तो मन बनाया होगा, इतने सालों में मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? 2024 में चुनाव में लोग बाग बदलाव करेंगे। बदलाव होगा? बदलाव होगा। हाँ जी, बदलाव होगा या फिर एक बार फिर से बीजेपी? बदलाव होगा, अवश्य होगा बदलाव। क्या लगता है दूसरा ऑप्शन आपको कौन लगता है कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है?
प्रधानमंत्री तो जो सरकार चुन के भेजेगी जनता, जब आएगा ना जो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन चेहरा कोई तो चुना होगा कि मोदी के बाद। कोई नहीं चुना, हमने कोई किसी का सपोर्टर नहीं है। क्या लगता है मोदी के बाद कौन सा चेहरा ऐसा है जो प्रधानमंत्री बन सकता है? भाजपा में सबसे अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो नितिन गडकरी जी हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। भाजपा के अलावा? भाजपा के अलावा तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी लगता है देश को संभाल लेंगे। हाँ, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, ये संभाल सकते हैं देश को। देश को संभाल सकते हैं। लगता है कि 2024 में जनता उन्हें बहुमत देगी या इंडिया गठबंधन को जिताएगी क्या? देखिए मैम, जब तक ईवीएम का मैजिक है, जब तक बहुमत किसी के हाथ आने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। जनता कितना विरोध कर लो, चाहे विपक्ष कितना विरोध कर लो, जब तक ईवीएम है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या कहेंगे 2024 में सरकार बदलने की जरूरत है, ये सब बढ़िया चल रहा है देश में? नहीं, 2024 में सरकार बनने की तो बात ऐसी है, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लो और सबका पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। सबका पता लग जाएगा, मोदी जी का पता लग जाएगा, कांग्रेस का पता लग जाएगा, MIM का पता लग जाएगा, सबका पता लग जाएगा। सबका पता लग जाएगा कौन कैसा है, कितने पानी में है। तो क्या लगता है अगर बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होते हैं, वोट नहीं होते, तो एक बार फिर से किसकी सरकार? वो हक तो सबका है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार किसकी बनेगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब सरकार बनने का वक्त आएगा तो पता सबको लग जाएगा। लेकिन अभी मौजूदा सरकार कैसा काम? मौजूदा सरकार सही काम कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम हटा दिया जाए तो इससे अच्छी सरकार नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम जो करती है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कैसा? हिंदू मुस्लिम यही है बस के जात पात के ऊपर लड़ाई झगड़े, ये करना वो करना, मारना पीटना लोगों को, बस वही बात है और कोई बात नहीं है। क्या लगता है बीजेपी सरकार आने के बाद हिंदू मुस्लिम का ये जो माजरा है वो ज्यादा बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया है। आए दिन जो है हत्या होती रहती है। आए दिन कभी मुसलमान ट्रेन में जाते हैं तो पंकज सिंह क्या नाम है उनका, उन्होंने जो है उनकी हत्या कर दी है। तो आए दिन बवाल होते रहे हैं। और जो है सरकार में कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, महिला है, महिला हो, महिला की बात करी जाए तो वो भी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार यही कहती है, ये तो शुरुआत से और पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कांग्रेस थी तब भी ऐसा ही होता था। थी, कांग्रेस के समय में भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई। 2012 से लेकर अब तक इतनी जबरदस्त हो गई है ना, हर एक आदमी भेदभाव करने लगा है। उससे पहले कुछ नहीं था, होता था, ये तो हालात के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसके लिए जो देखो अभी आने वाले जो 24 का चुनाव, उसमें देखो क्या होता है। क्या लगता है आपको? लगता है ऐसा पलटेगा, रुख बदलेगा या फिर एक बार फिर से यही? नहीं बिल्कुल बदलेगा। आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, आप लोगों को ये भी विश्वास है कि बिल्कुल भी रुख बदलने? मैंने आपसे बताया ना, रुख नहीं बदलेगा जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे। रुख नहीं बदलेगा, किसी कीमत पर नहीं बदलेगा। हम वोट डालें या नहीं डालें, हमारी वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वोट डालें या नहीं डालें, उसमें कोई भी, अगर ईवीएम से चुनाव होंगे हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं है। वो तो जीतेगी ही, बीजेपी ही जीतेगी। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? ईवीएम से होगा तो पक्का बीजेपी की सरकार होगी। अगर बैलेट पेपर पे हो जाए तो कौन? तो फिर तो नसीब है, असली रिजल्ट आएगा, जो भी होगा एक नंबर रिजल्ट आएगा। फिर तो हमारा कहना यह है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो सभी पार्टी अपने दावेदारी रखें, जो कि हक है सभी का। अगर जो ईवीएम से चुनाव होता तो सभी कोई दावेदारी न रखे, निर्दलीय बीजेपी को जिताएं। अच्छा, अगर ये कहें कि बीजेपी सरकार, आप लोग क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, बाकी काम अच्छा कर रही है, अगर ये चीजें छोड़ दे तो आखिर और क्या इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है बीजेपी? सब ठीक हो जाएगा। जो हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म होना चाहिए सबसे पहले जी। लेकिन देखा, ये भी तो कहना है कि अगर देश में जो लोग हैं उनकी ही बात होगी ना, किसी और की थोड़ी बात होगी। हिंदू मुस्लिम की थोड़ी होगी, सबको भाईचारे के साथ लेकर चलें। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग एक साइड कर दें तो अच्छी सरकार है, बढ़िया सरकार है, अच्छा काम हो रहा है, रोड बनने हैं, सभी काम हो रहा है। ठीक। क्या लगता है 2024 में सरकार बदलनी चाहिए या एक बार फिर से बीजेपी? नहीं, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? जीतेगी बीजेपी। काम तो बीजेपी नहीं कर रही है। कर रही है, क्यों नहीं करती? क्या कर दिया? बतेरा कुछ कर रही है करने वाले के लिए। अच्छा, ऐसा क्या किया? दो चार काम। ईवीएम में तो घोटाला चल ही रहा है, वो हारेगी कहाँ, वो तो जीतेगी। हाँ जी, ईवीएम में घोटाले की वजह से बीजेपी जीत रही है। वो तो जीत रही है, वो तो श्रद्धा मर्दी चोरी कर रही है उसमें। क्या लगता है 2024 में फिर से एक बार ईवीएम है? ईवीएम हैंग होना ही है। अब राजस्थान में हैंग नहीं हुआ, 3 जगह जीते, तीनों जगह हैंग हुई। उसे कौन राज्यों में कांग्रेस जीती, उसमें क्यों नहीं बीजेपी ने कुछ घोटाला? कहाँ, वहाँ घोटाला जब होने दिया। 3 दिन का समय मिला तो उसमें घोटाला नहीं कर सकती। 2024 में कोई नहीं जीत रहा, ईवीएम जीत रही है। अच्छा, 2024 में ईवीएम जीत रही है। 2024 में कौन जीत रहा है, ईवीएम या बीजेपी या कांग्रेस? मोदी मोदी जी क्यों?
मोदी जी जीतेंगे, ईवीएम में उनके ही है, उनके हाथ में है, सब चीज वही करेंगे। क्या कहेंगे 2024 में किसकी सरकार? जी मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार है, उनकी सब कुछ चल रहा है तो वही जीतेंगे। क्योंकि ईवीएम भी मोदी जी का ही है। जी सबको पता है इस बात की, बच्चे बच्चे से पूछ लो आप। अच्छा, काम कर रही है बीजेपी सरकार आप लोगों के लिए, या लोगों देश में विकास हो रहा है या नहीं? कुछ भी विकास नहीं हुआ, विकास हो रहा है सिर्फ इतना हो रहा है, गरीबी आ रही है पब्लिक के लिए और कुछ नहीं हो रहा। रोजगार नहीं है देश में। कहाँ रोजगार रखे हैं, मजदूर आदमी परेशान है, जो पैसे वाले उनके लिए रोजगार है, मजदूर आदमी के लिए क्या रोजगार है, कुछ भी रोजगार नहीं है, परेशान है पब्लिक बहुत ज्यादा है। राशन मिल रहा है? राशन मिलता है फ्री? राशन से थोड़े काम चल रहा है, कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा राशन, बहुत परेशान है पब्लिक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये जनता जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि 2024 में देखना तो होगा ही कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन फिलहाल जो जनता है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक ईवीएम भी बीजेपी के कब्जे में है, और जब तक बैलेट पेपर पर जो है वोट नहीं पड़ेंगे तब तक ये घोटालेबाजी ऐसे ही चलती रहेगी। देखना ही होगा कि आखिर 2024 का पासा पलटता है, रुख बदलता है या नहीं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।